अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। आज 16 नवंबर है और आज से ठीक एक हफ़्ते के बाद वहीद माह साहब की बरसी है 23 नवंबर को, अगली जुमेरात को, और 40 साल हो जाएंगे उन्हें इस दुनिया से गए हुए 23 नवंबर 2023 में। 40 साल गुजरने के बावजूद उनका जो फ़न है, उनकी शख्सियत का जो जादू है, वो आज भी सर चढ़ कर बोल रहा है और उसके ऊपर कोई भी बात हर किसी को पता है। उनकी शख्सियत के हवाले से हर जगह वो मशहूर हैं। उसी तरह जिस तरह वो ज़िंदगी में थे, बल्कि उससे बढ़ के वो आज भी चॉकलेटी हीरो के तौर पे लिए जाते हैं, वो बड़े फिल्म मेकर के तौर पे लिए जाते हैं, बड़े इंसान के तौर पे लिए जाते हैं और बड़ी शख्सियत, अहम जिसे कहते हैं कि मशहूर कुन शख्सियत के मालिक वहीद माह साहब। हम कोशिश करेंगे इस एक हफ़्ते में उनकी शख्सियत के हवाले से भी बातें करें और उनकी वीडियोज़ उनके हवाले से ज़्यादा बनाएं। लेकिन हमने जो सिलसिला पहले से शुरू कर रखा है उसको भी हमने तोड़ पहुँचाना है, यानी उसको पाया तकमील तक पहुँचाना है। और उसमें उनकी हीरोइंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। उनकी हीरोइंस में हम जो पहले बता चुके हैं आपको, ज़ेबा साहिबा, रानी साहिबा, दीबा साहिबा, रोज़ीना साहिबा, इनकी फ़िल्में हम आपको बता चुके हैं कि कितनी फ़िल्में इन्होंने एक साथ की थी। लेकिन आज की जो हीरोइन है उनके साथ भी जोड़ी उनकी बहुत पसंद की गई थी और वहीद माह साहब उनको क्या कह के बुलाते थे ये भी आपको बताएंगे। आप में से अक्सर को पता भी होगा। जी, हम बात कर रहे हैं शमीम आरा साहिबा की, जिनके साथ उनकी फ़िल्में हैं वो अभी आपको बताते हैं। लेकिन शमीम आरा साहिबा वो हमारी सफ़े अव्वल की अदाकारा थी जिन्होंने बड़ा नाम कमाया एज एन एक्ट्रेस और फिर डायरेक्टर के तौर पर पायनियर जानी जाती हैं ख़वातीन में। तो उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फ़िल्में बनाई एज ए डायरेक्टर। तो दोनों ये वो नाम है जिन्होंने अपने हर फिल्म इंडस्ट्री के जो अदाकारी से हट के जो शोबे हैं उसमें भी तब आजमाई की और उसमें भी अपना नाम कमाया। तो वहीद माह और शमीम आरा साहिबा की जो फ़िल्में हैं वो एक साथ 12 फ़िल्में हैं। उन 12 फ़िल्मों में 9 फ़िल्मों में से हीरो हीरोइन एक साथ आए हैं और 3 फ़िल्में ऐसी हैं जिसमें वो हीरो हीरोइन नहीं थे, बल्कि 2 फ़िल्में वक्त, और चलो मैं वो बीच में बता दूंगा, 2 फ़िल्मों में वो माँ बेटा आए हैं और एक फ़िल्म में वो बहन भाई आए हैं। और इन तमाम चीज़ों पे जाने से पहले मैं उस शख्सियत को भी क्रेडिट देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी इस पूरी तहकीक में, यानी कि हमें बल्कि उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, हमें बताया है कि किस किस तरीके से उनकी फ़िल्मों के हवाले से कुछ ऑफ द रेकॉर्ड चीज़ें। उस शख्सियत का नाम है, ना सिर्फ उन्होंने मैंने सिर्फ एक हीरोइन के बारे में उनसे, एक अदाकारा के बारे में पूछा था। उनकी शफ़क़त इतनी है और मोहब्बत इतनी है हमारे साथ कि उन्होंने हमें तमाम तफसीलात पूरे तफसील के साथ और पूरे एहतमाम के साथ और खलूस के साथ लिख के भेजी। वो हैं ताहिर मसूद साहब, हमारे अक्सर यहाँ पे जिक्र भी करते रहते हैं। मैं असल में क्रेडिट उन्हीं को देना चाहता था अगर हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते, लेकिन वो कभी भी इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं होते, कभी भी राज़ी नहीं होते। तो बहरहाल उनका एक क्रेडिट है, वो हमारे साथ शफ़क़त करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बहन भाई और माँ बेटा और कितनी गोल्डन जुबली, ये सारे कुछ उन्होंने बताया। क्योंकि रिकॉर्ड के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो गलत मुल्क भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सामने नहीं आती हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं दुराहा फ़िल्म से, जो पहली फ़िल्म थी इन दोनों की एक साथ, वहीद माह और शमीम आरा साहिबा की। बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म थी, इसके गाने भी बड़े मशहूर हुए थे। ये फ़िल्म उस तरह से चल नहीं सकी थी। तवक्कुआत ये थी कि ये फ़िल्म जो है अरमान जितना बिज़नेस करेगी, लेकिन ये फ़िल्म उस तरह से नहीं चल सकी थी। बहरहाल गाने जो हैं इसके मशहूर हुए सिल्वर जुबली की इस फ़िल्म ने, और इस फ़िल्म को आज भी देखा जाता है और इसके गाने जो हैं आज भी सदाबहार हैं। तो ख़ास तौर पे इनका वो गाना आप सुनिएगा, भूली हुई हूँ दास्तां गुज़रा हुआ ख़याल हो, सुनिएगा ज़रा। नाज़रीन, ये फ़िल्म थी दुराहा और यहाँ से इस जोड़ी का आगाज़ हुआ। अगरचे इसमें दीबा भी हीरोइन थी और दीबा इस चीज़ का क्रेडिट भी लेती हैं कि आखिर में वहीद माह तो हमें ही मिलते हैं, मुझे ही मिलते हैं हीरो यानी कि। लेकिन बहरहाल शमीम आरा साहिबा के साथ ये फ़िल्म थी और बड़ा अच्छा इसका टॉपिक था, मौजू बहुत अच्छा था। आगे दूसरी फ़िल्म थी जाने आरज़ू। जाने आरज़ू फ़िल्म जो थी उसके डायरेक्टर थे कदीर गौरी साहब। 1968 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। वहीद माह, शमीम आरा, लहरी जो थे वो इसका हिस्सा थे। लेकिन यह फ़िल्म जो थी वो इतनी ज़्यादा कोई चल नहीं सकी थी और नाकाम रही। वहीद माह और शमीम आरा की जो तीसरी फ़िल्म है, यानी पहले वाली दोनों फिल्मों में एज ए हीरो हीरोइन आए, तीसरी फ़िल्म थी दिल मेरा धड़कन तेरी। ये भी मुकम्मल तौर पर एक ज़बरदस्त फ़िल्म थी। इसमें रानी साहिबा भी थी, ट्रायका थी और एम ए रशीद इसके डायरेक्टर थे। इस फिल्म के गाने बड़े मशहूर हुए, ख़ास तौर पे किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, सुनिएगा ज़रा। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख
दिल मेरा धड़कन तेरी की जो कामयाबी थी वो गोल्डन जुबली की इस फिल्म ने, और इसके साथ जो अगली फिल्म आई सालगिरह, सालगिरह फिल्म जो थी उससे वहीद मराद साहब को कोई इतनी ज़्यादा तवक्कुआत नहीं थी। हमने इसकी सक्सेस स्टोरी आपके सामने पहले भी पेश कर चुके हैं हम। कमर जैदी साहब इसके डायरेक्टर थे जिन्होंने गालबन रानी साहबा से शादी भी की थी। 1969 में ये फिल्म आई सालगिरह। वहीद मराद, शमीम आरा, तारिक अजीज़ इसके अदाकारों में शामिल थे। जिस फिल्म से बिल्कुल तवक्कुआत नहीं थी वहीद मराद साहब को, गोल्डन जुबली की उस फिल्म ने। इसके गाने भी बड़े मशहूर हुए थे, और गाने अब क्योंकि हम बार बार अगर दिखाएंगे तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन गाने मशहूर हुए थे। ये फिल्म जो है मुख्तलिफ वजूहात की बिना के ऊपर जानी जाती है। डायरेक्टर ने भी इसमें थोड़ा सा तंग किया था। जब फिल्म रिलीज़ होने वाली थी शमीम आरा साहबा को मशवरा दिया था कि हम आओ बाहर चले जाते हैं, यानी कि यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जिस वक्त ये फिल्म देखने के लिए गए वहीद मराद साहब नीचे मुँह करके गैलरी में या बॉक्स में जहाँ भी बैठे हुए थे, जब पब्लिक की तरफ से रिस्पांस मिला तो उन्होंने फिर आस्ते आस्ते अपना सर ऊपर उठाया था, और वो देख के हैरान थे कि जिस फिल्म को हम फॉर ग्रांटेड ले रहे थे या जिस फिल्म को हम इतनी संजीदगी से बना नहीं रहे थे कि हम क्या बना रहे हैं, बनाते हुए भी उनका यही कहना था, मानना था कि हम क्या बना रहे हैं। लेकिन फिल्म चली, जो ज़ाहिर देखने वाले जो होते हैं वो उनका अपना एक फ़ैसला होता है। इस फिल्म को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह जाना जाता है कि इसमें आसिफ जरदारी साहब के बचपन का वहीद मराद साहब के बचपन का किरदार आसिफ जरदारी साहब ने किया था, और ये सुहेल अहमद साहब जो हमारे अजीज़ी साहब हैं, हरदिल अजीज़, उन्होंने इस चीज़ का इंकशाफ किया था। तो सालगिरह फिल्म जो थी उसको गोल्डन जुबली फिल्म इन दोनों की ये साबित हुई। और आगे वाली फिल्म जो थी वो थी बेवफा। बेवफा जो थी वो उनकी एक साथ फिल्म थी। एस सुलेमान साहब इसके डायरेक्टर थे, और ये 5वीं फिल्म थी इन दोनों की एक साथ। मुस्तफ़ा कुरैशी भी इसमें, वहीद मराद, शमीम आरा, मुस्तफ़ा कुरैशी थे इसमें शामिल थे। नाकाम रही ये फिल्म। 1970 में ये फिल्म आई थी, और एस सुलेमान साहब ने सिर्फ मेरे जहाँ तक मालूमात हैं एक ही फिल्म में वहीद मराद साहब को रखा। आगे फिल्म, एक और फिल्म, वो भी बड़े अच्छे डायरेक्टर थे, इकबाल यूसुफ साहब। उनकी छठी फिल्म शमीम आरा और वहीद मराद की जो आई हिल स्टेशन। हिल स्टेशन के गाने भी बड़े मशहूर हुए थे, और 1972 की ये फिल्म थी। सिल्वर जुबली की इस फिल्म ने, और इस फिल्म की ख़ास बात यह थी इसमें इसके डायरेक्टर इकबाल यूसुफ साहब भी इसकी कास्ट का हिस्सा थे। वैसे भी इकबाल यूसुफ साहब और फिल्मों में भी आए, लेकिन बहरहाल ये भी इसका भी हिस्सा थे। आगे जो फिल्म आई वो थी ज़िंदगी एक सफ़र है। ये थी वहीद मराद साहब के साथ फिल्म शमीम आरा की और इजाज़ की। SM यूसुफ इसके डायरेक्टर थे, और 1972 की फिल्म है। इसमें वहीद मराद जो थे वो शमीम आरा के भाई होते हैं। इस फिल्म के ऊपर भी हम रिव्यू दे चुके हैं, और सिल्वर जुबली की थी इस फिल्म ने। और आगे एक और फिल्म थी जो कि बड़ी अच्छी फिल्म है, गाने बड़े अच्छे थे, लेकिन फिल्म चल नहीं सकी थी। फरीद अहमद साहब, पुराने डायरेक्टर SM यूसुफ और फरीद अहमद मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं। तो फरीद अहमद साहब की ये फिल्म थी ख्वाबर ज़िंदगी। ख्वाबर ज़िंदगी जो थी 1973 में आई। वहीद मराद, शमीम आरा, साइका इसकी कास्ट का हिस्सा थे, और इसमें मसूद अख्तर भी थे गालबन, और मसूद अख्तर भी शामिल थे। नाकाम रही थी फिल्म, लेकिन कल भी तुमसे प्यार था मुझको, तुमसे मोहब्बत आज भी है। सुनिएगा ज़रा। नाज़रीन, ख्वाबर ज़िंदगी की एक और ख़ास बात यह है कि इस फिल्म के अंदर एक और गाना था जिसमें शमीम आरा साहबा का नाम आता है, और मसूद राना ने वो गाना गाया, एक सांवली सलोनी, एक सांवली सी लड़की मेरे दिल को भा गई है। सुनिए जहाँ पे वो शमीम आरा साहबा का नाम ले रहे हैं कि खुद को समझ रही है शायद शमीम आरा। सुनिएगा। आगे नाजरीन, आने वाली फ़िल्म जो थी वो थी वक्त। वक्त फिल्म में जो थे वो वहीद मराद और शमीम आरा माँ बेटा बने थे, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया ज़फ़र शबाब ने। गालबन वो हबीब की बीवी होती हैं। 1972 की फिल्म है। वहीद मराद, बाबरा, कविता, शमीम आरा, हबीब साहब इसका हिस्सा थे, और इसके भी बड़े किस्से मशहूर हैं। ये कुछ आप डॉक्टर नादर की ज़ुबानी भी सुन चुके हैं, और वैसे भी हम आपको अक्सर यहाँ पे बताते रहते हैं, तफसील में नहीं जाते। आगे आने वाली फ़िल्म जो थी वक्त जो थी उसका स्टेटस क्या था, वो थी सिल्वर जुबली फिल्म। कुछ लोग उसको गोल्डन जुबली कहते हैं, लेकिन सिल्वर जुबली है। आगे आने वाली फ़िल्म जो थी वो ज़ेबुन्निसा, फरीद अहमद इसके डायरेक्टर थे अगेन, और
1976 की ये फिल्म थी, 1976 की। वहीद हाशमी मारा, आलिया, सलीम नासिर वगैरह इसकी कास्ट का हिस्सा थे। ये फिल्म भी नहीं चल सकी थी। और इस तरह एक और फिल्म जिसमें माँ और बेटे का किरदार अदा किया वहीद साहब और शमीम आरा ने, खुद डायरेक्टर थी इसकी शमीम आरा साहिबा। फिल्म का नाम था जियो और जीने दो। कहा जाता है कि ये मदर इंडिया की कॉपी थी, लेकिन 1976 में ये फिल्म आई और वहीद, मुमताज़, शमीम आरा, नदीम, गुलाम मोहिउद्दीन इसकी कास्ट का हिस्सा थे। आगे आने वाली फिल्म जो थी 12वीं फिल्म इन दोनों की एक साथ, वो थी मेरे अपने। इसकी डायरेक्टर भी शमीम आरा थी और 1981 में ये फिल्म रिलीज़ हुई। वहीद, शमीम आरा, शाहिद, मुमताज़ इसकी कास्ट का हिस्सा थे। सिल्वर जुबली की थी जनाब साहब इस फिल्म ने, मेरे अपने ने। और ये थी वो 12 फिल्में जो शमीम आरा साहिबा के साथ की वहीद साहब ने, और इनके साथ गाने भी बड़े मशहूर हुए। और हम आपको बताते चले, वहीद साहब जो थे वो, उन्होंने शमीम आरा साहिबा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो उनको कज़न सिस्टर कह के बुलाते थे वो हमेशा। बल्कि उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी वालदा भी हस्ती होती थी और ये तंग बहुत करते थे। उनके घर, इनके फैमिली टर्म थे, आना जाना था, ज़ाहिर कज़न सिस्टर कहते थे, तो उनकी वालदा साहबा को भी पता था। लेकिन ये तंग बहुत करते थे, यानी कि जिस तरह के वो स्क्रीन पर भी नज़र आते थे अक्सर। तो ये थी वहीद साहब की 5वीं हीरोइन जो हमने आपको बताई हैं। आगे अभी काफ़ी और भी पड़ी हुई हैं, लेकिन आज तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।